अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् अरिहंत सिद्ध सूर्यो वज्राय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते वही जो भक्ति काय को न माय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भये कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। एकांतवाद दर्शन के धारी जग में बहु तेरे नाना विकल्प युक्ति बनाकर ज्ञान हरे मेरे। हो स्वच्छंद सब पाप करें सिर करता के लावें। कोई छिनक कोई करता से जग में भरमावे। वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिन की वाणी। सप्त तत्व का दर्शन जामे सबको सुखदानी। इसका चितवन बार बार कर श्रद्धा और धरना। मंगत इसी जतन से एक दिन भवसागर तिरना। कल हमारी जिस विषय पर चर्चा चली थी, लोक प्रचलित जो धारणाएं हैं ये दुनिया कैसे बनी, ये बहुत यक्ष प्रश्न है। और इस प्रश्न का यदि आप उत्तर खोज लें तो फिर मुक्ति का मार्ग बहुत दूर नहीं रह जाता है। इस बात के कुछ विचार बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। कल जिन धारणाओं पे हमने चर्चा की थी, अगर उनको हम वर्गीकृत करें, कैटेगराइज करें तो 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक धारणा ये कहती है कि कोई ईश्वर है जिसने विश्व को बनाया है, और ये प्रचलित धारणा है बहुत। अजैनों में नहीं, जैनों में भी यही धारणा है। हम भी भगवान की जब पूजा भक्ति करते हैं तो हमारे मन में अभिप्राय की यही भूल है। अभिप्राय में यही चलता है कि अब भगवान की शरण में आ गए तो कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। वैसे बच्चे मंदिर नहीं जाते हों, बोर्ड का एग्ज़ाम हो, 10th का, 12th का है, नीट का या ट्रिपल का एग्ज़ाम हो, तो क्या करते हैं सबसे पहले? सुबह नहा धोकर के बिना किसी के कहे मंदिर जाते हैं, भगवान को धोख देते हैं। हम भी कोई बड़ा व्यापार, धंधा, नौकरी, कुछ भी ज्वाइनिंग होती है तो अपने आप ही जो चित्त है उधर ही चला जाता है। अभिप्राय में मुक्ति की कामना है ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चलता है कि कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सब ऊपर वाले के हाथ में, ये अभिप्राय चलता है। और ये अभिप्राय जीव को दुख का मूल कारण है, ये समझना पड़ेगा। हम जिसको समझते हैं हमारे लिए औषधि है, लेकिन ये औषधि नहीं है, ये अभिप्राय दुख के मूल का कारण है। इसमें एक प्रश्न किया जा सकता है, आपको भी उठना चाहिए प्रश्न। आज हमने पुण्यवाचन किया है, पुण्यवाचन में क्या हमने कामना की कि हे जिनेंद्र भगवान, आपके ही प्रसाद से सब अनुकूलता है, धन धान्य श्री जो भी है सब आपके प्रसाद से ही है।
ये कहा जाता है। ये कहने से ये सिद्ध नहीं होता है कि भगवान ने किया है, क्योंकि लघुता प्रदर्शन की यही विधि लोक में प्रचलित है कि सामने वाले को कर्ता कहा जाता है। इसके 2-3 एग्जाम्पल यदि हम देखें, मैं आपके घर पे आऊँ और दरवाज़ा खटखटाऊँ हैं, और दरवाजे पे आप देख करके बहुत प्रसन्नचित्त हो गए कि देखो आज तो सोनू जी आए हैं, पंडित जी आए हैं, और प्रसन्न से अरे आज कैसे क्या, मतलब इतने आह्लादित हो गए कि आप वहीं दरवाजे पे खड़े खड़े बात करने लगे। तो मैंने कहा कि अंदर आ जाऊं तो आपका क्या प्रतिक्रिया होगी? सभा कक्ष में बैठे हुए सभी हैं, अरे साहब आपका ही घर है। बोलो ये उत्तर होता है कि नहीं होता है? ये शिष्टाचार की भाषा है। लेकिन अभिप्राय में सेकंड के असंख्यात भाग हैं, एक समय के लिए भी ये विचार आता है कि अब मैंने कह दिया है कि आपका ही घर है, तो अब इसको मैं कार्य रूप परिणमित करूं, हैं? बोलो विचार कभी आता है कि पंडित साहब अब तो मुंह से निकल गई हैं, क्या बोलते हैं, प्राण जाएं वचन न जाए। बोलो वचन निभाते हैं अनिल, करते हैं ऐसा, वचन निभाते हैं। लेकिन ये व्यवहार कब से चला आ रहा है लोक में? बहुत काल से क्या, जब से लोक है तब से यही व्यवहार चला आ रहा है। इसमें किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ है। हम अपने दुकान में बैठे हों, अपने ऑफिस में बैठे हों, और कोई पूछे और सब काम धंधा कैसा चल रहा है, तो सबका एक ही स्टैंडर्ड सेंटेंस है, एक मानक वाक्य है जो हमारे मुंह से निकलता है, साहब आपकी कृपा है, आपकी शुभकामनाएं हैं, आपकी सद्भावना है, बस आपकी कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन चित्त अभिप्राय में एक क्षण के लिए भी ये आता है क्या? वो तो कभी पहली बार कभी भूले से हमारे ऑफिस में आ गया, हमारे प्रतिष्ठान में, हमारी दुकान पर आ गया, भूले से कभी एक बार आ गया, लेकिन हमारे मुख से यही निकलता है। क्यों निकलता है? ये शिष्टाचार की भाषा है। लघुता प्रदर्शन में कर्तापने की भाषा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन लोक में तो हम बहुत चतुर हैं, वहाँ अभिप्राय को, विवेक जी अभी विषय बहुत अच्छा चला रहे हैं क्रिया परिणाम अभिप्राय का। अभय जी भाई साहब ने बड़ा अच्छा ये विषय बहुत विकसित किया, समाज में बहुत चर्चा की, पुस्तक भी प्रकाशित की। लेकिन कितनी अद्भुत बात है कि जिस क्षेत्र को, जिस विषय को हम वास्तव में ही प्रयोजनभूत समझते हैं, सुख का कारण समझते, वहां पर क्रिया, अभिप्राय और परिणाम एकदम शुद्ध है वहां गड़बड़ नहीं करते रंच मात्र भी। सब आपकी कृपा से चल रहा है, सब आपकी कृपा से बहुत बढ़िया व्यापार चल रहा है। बोलते हमारी कृपा से चल रहा है तो हमारा भी एक इक्विटी, हमारा भी कर दो 10%, 15%, 20%। बोलो आपके चित्त में ये परिणाम आता है कि नहीं, इनकी कृपा से चल रहा है, थोड़ा तो इनको क्रेडिट जाना चाहिए? नहीं जाता है ना। देखो जहां हमको ये श्रद्धान है कि यहां से सुख है, तो वहां पर हमारी प्रवृत्ति एकदम सही चलती है। पूरा लोक व्यवहार जो हमारा है वो उसी मानदंड पर, उन्हीं सिद्धांतों पर, उसी एपिस्टोमोलॉजी पर, जिसको हम प्रमाण और नए बोलते हैं, पूरा एकदम सही चलता है। और कोई अभ्यास नहीं किया है, कोई स्कूल में फॉर्मल एजुकेशन इसका नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारी सुख बुद्धि है तो सारी चीजें सही चलती हैं। लेकिन जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं हमारे माथे भूत चढ़ जाता है। भूत चढ़ जाता है। क्या भूत चढ़ जाता है? डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर पंक्तियों में, 2 पंक्तियों में ये बात कही। मुक्ति के मार्ग के संबंध में, सुखी होने के मार्ग के संबंध में हमारी ये बहुत प्रबल धारणा है। करुणा निधि तुमको समझ नाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। इस धारणा के ऊपर ही हमारा धर्म मार्ग चलता है। जो बात हमारे हाथ में नहीं रहती है, हो स्वच्छंद सब पाप करे, सिर करता के लावे कोई छिनक ये जो पंक्ति है ना, ये पूरी तरीके से लागू होती है।
इसलिए इस सिद्धांत को समझना जरूरी है। कौन से सिद्धांत को? अभी वहाँ डिस्प्ले में नहीं आ रहा है। जैन पर्सपेक्टिव ऑफ क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड, ये सिद्धांत समझना जरूरी है, जिसके ऊपर हम कल चर्चा कर रहे थे। क्या सृष्टि का निर्माण किया जा सकता है? 3 धारणाएं थी ना। पहली, ईश्वर ने बनाया, पहली धारणा। दूसरी धारणा विज्ञान की धारणा है, जिसको हम मेजर एक कैटेगराइजेशन करें तो कह सकते हैं कि कुछ ऐसी आश्चर्य अद्भुत घटनाएं प्राकृतिक रूप से होती हैं जिनसे हम पैदा हुए। पहले फिल्म की जब शुरुआत थी तब जो हीरो था वो गरीब सा, निर्बल सा था। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ी और हम अडेप्ट करते गए, क्या बोलते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो सिद्धांत दिया सिगमंड फ्राइड का है, उसका है डार्विन का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो हम धीरे धीरे विकसित होते गए और हम विकासवाद के इस चरण में आ गए कि अब सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। हम एक बटन दबाते हैं तो सारी दुनिया घूम सकती है। दुनिया घूम सकती है माने यहाँ से दुनिया के आखिरी छोर जिसको हम दुनिया मानते, वहाँ तक की चीज़ों को हम प्रभावित कर सकते हैं। हम इतने विकसित हो गए। एक ये धारणा है, माने प्राकृतिक रूप से ही ऐसी घटनाएं होती हैं। इसको क्वांटम थ्योरी में भी आप लेकर के जाओ तो परमाणु यादृच्छिक रूप से परिणमित होते, एक दूसरे से जुड़ते हैं, 2 से 4 जुड़ते हैं, 4 से 6 जुड़ते हैं, ऐसे स्ट्रिंग बनाते जाते हैं। स्ट्रिंग अलग अलग नेचर की बनती हैं जिनमें ग्रहों का निर्माण होता है। बहुत बहुत लंबी, बहुत काल, क्या बोलते हैं, तास भ्रमण की है बहु कथा 13 लाख अरब वर्ष का तो एक एस्टीमेट दिया ही है विज्ञान ने, माने अपने आप होता है। तीसरी धारणा तो बड़ी जबरदस्त है और वो धारणा दादा ने एक पुस्तक लिखी है, मैं कौन हूँ, नहीं मैं कौन हूँ, एक निबंध और है, उन्हीं वितरक विज्ञान में है। टाइटल मुझे याद नहीं आ रहा, आप मुझे याद दिलाना। उसकी विषय वस्तु के आधार पे हम देख सकते हैं कि सुख क्या है। शायद यही टाइटल है? नहीं, वितरक विज्ञान में पाठ है ना, सुख कहाँ है। नहीं, ये टाइटल नहीं, आप चेक करना। नहीं, खैर टाइटल के ऊपर हम बाद में वोटिंग कर लेंगे फिर उसमें एक बिंदु दिया है, सुख क्या है। तो दादा ने शुरुआत के पैराग्राफ में ये दिया कि कोई व्यक्ति कहता है सुख कल्पना है। कैसी कल्पना है? कि आप अपने घर के छत पे खड़े हो जाइए, एक तरफ देखिए झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति है, आप उसको देखते हैं तो आपको लगता है कि आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, क्योंकि देखो इसके पास तो कुछ भी नहीं है। कई लोग कहते भी हैं कि जब आपको बहुत ऐसा लगे ना कि बहुत डिप्रेशन हो रहा हो तो देखिए बेचारे रोड के ऊपर जा कर के एक बार कैंसर हॉस्पिटल का चक्कर लगाया आइए, तो आपको लगेगा कि आप कितने सुखी हो, कितने प्रसन्न हो। एक बार कोई अनाथ आश्रम घूम आइए तो आपको लगेगा आप बहुत सुखी हो। और वही छत के दूसरे किनारे पे जाते हैं तो बहुत बड़ी कोठी बनी हुई है, हवेली बनी हुई है, वहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पार्क हैं, कई नौकर सेवा में लगे हुए हैं, तो वहाँ जाकर के डिप्रेशन हो जाता है तो कहते वास्तव में सुख नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। सुख क्या है? कल्पना है, आपकी कल्पना है। तो आपको सुखी होना है तो एक कल्पना कर लीजिए, सुखी रहिए। आप ऐसी कल्पना ही मत करिए जिसमें दुख हो, तो कर लीजिए ना कल्पना। फिर जिनदेशना के लिए इतना दूर आने की क्या जरूरत है? शिविर की क्या जरूरत है? इतने क्या बोले शुष्क विषयों पर, इतने ड्राई टॉपिक्स पर इस चर्चा को सुनने की क्या आवश्यकता? कल्पना है ना, सुख तो सब मन का धन है, कहते हम, सब मन का धन है। तो एक तीसरी धारणा ये भी है, और ये धारणा को हम बोलते हैं अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत, सर्वम वै खल्विदम ब्रह्मा। क्या है? सब ब्रह्म स्वरूप है, और जो ये दिखाई देता है हम तुम कोई है ही नहीं, सब ब्रह्ममय ही हैं, सब एक ही है, एक आत्मवाद जिसको हम बोलते हैं। और यही प्लूटो ने भी यही बोला, व्हाट इज द वर्ल्ड? वर्ल्ड इज द
इंकर्नेशन या कहो कि उसका जो रियलिस्टिक रूप है, आइडियाज, आपके जो विचार हैं, विचारों का ही मूर्त रूप विश्व है। ये तीन धारणाएं मुख्य रूप से हमको वहाँ पर दिखाई देती हैं। लेकिन गुरुदेव श्री का एक वाक्य बहुत सुंदर वाक्य है कर्ता कर्म अधिकार के प्रवचन में। जब मैं विले पार्ले रहता था ना, तो वहाँ मंदिर में जब प्रवचन में सुनने जाता था, दो भाई और बैठते थे उनके साथ में, तो गुरुदेव श्री का एक वाक्य वो दिमाग में बहुत गूंजता है कि ये जीव का जो दुख है ये भ्रम जनित है। पंडित जी साहब ने भी कहा, टोडरमल जी साहब ने, भ्रम जनित है, भ्रम जनित है। लेकिन गुरुदेव श्री एक कदम आगे बढ़ के बोलते हैं, अब भ्रम भ्रमनी सत्ता 6, भ्रम जो है, भ्रम भी, दुख भ्रम जनित है, माने इसका मतलब ये नहीं है दुख नहीं है, दुख है, दुख वास्तविक है। और जिस भ्रम के कारण दुख उत्पन्न होता है वो भ्रम की भी सत्ता है, वो भ्रम नहीं है ऐसी बात भी नहीं है, वो भ्रम भी एग्जिस्ट करता है, भ्रम है। परम भाव प्रकाशक नए चक्र में एक पंक्ति आती है कि आत्मा तो शुद्ध है ना, स्वभाव से शुद्ध है ही, तो फिर नए ज्ञान की क्या आवश्यकता है, नए के अभ्यास की क्या आवश्यकता। देखो, जीव हो, पुद्गल हो, धर्म अधर्म, आकाश काल, सभी द्रव्य परिपूर्ण, सभी द्रव्य स्वतंत्र, सभी द्रव्य नियत, नियत माने उनके एक एक समय होने वाली पर्याय भी एकदम परफेक्टली अपने स्व क्षेत्र में, स्व काल में विराजमान है। कहीं कुछ भी आपको टच करने की जरूरत नहीं है, कहीं रंच मात्र भी। तो फिर ये नए ज्ञान की क्या आवश्यकता है कि वस्तु व्यवस्था तो जैसी है वैसी है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगी। द्रव्य गुण पर्याय सारी व्यवस्था जैसी है वैसी अनंत काल तक रहेगी, आपको कहीं कुछ भी फेर फार टच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक भ्रम है हमारा, वो भ्रम ये है कि हम इसमें कुछ ना कुछ फेर फार कर सकते हैं, वी कैन इंटरफेयर, हम इसको कुछ अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और सुंदर कर सकते हैं, ये भ्रम है। और सारा का सारा जो दुख है, आकुलता है, वो इसी भ्रम से उत्पन्न होती है। सिद्ध भगवान क्यों सुखी हैं, आपने विचार किया? उनके पास न वस्त्र हैं, न स्वर्णाभूषण हैं, न मकान हैं, न संपत्ति है, न एफडी है, कुछ भी नहीं है उनके पास। तो सुखी कैसे हैं फिर? अरे भैया, उनको शरीर नहीं है ना तो ये तो और भी बड़ा संकट है, शरीर के बिना कैसे सुखी? हमें सुखी होना है, जब भी ये विचार चलता है तो एक शरीर एक्सक्लूड नहीं होता है उसमें। तो सिद्ध भगवंतों का सुख क्या है, निराकुलता क्या है, ये बहुत गंभीर सिद्धांत है और वो यहाँ से हम समझ सकते हैं, इसीलिए ये चर्चा हम करेंगे। तो 3 कैटेगरी हो गई। पहली कौन सी थी? ईश्वर ने सृष्टि को बनाया है। दूसरी कैटेगरी हो गई, स्वयं ही प्राकृतिक रूप से ऐसी घटनाएं हुई और हम बन गए, क्या बोलते हैं, बाई चांस हमारी सत्ता बाई चांस बन गई। और तीसरी कुछ है ही नहीं, सब माथा मारने की जरूरत ही नहीं, सब भ्रम है। ये बहुत गंभीर प्रश्न है। आचार्य समंतभद्र देव ने प्रश्न उत्पन्न किया अद्वैतवादियों के समक्ष। उनको ये कहा कि जब भ्रम है तो आप इसकी चर्चा क्यों करते हो? इसकी चर्चा की क्या आवश्यकता है? जब कुछ है ही नहीं, सब ब्रह्ममय है, तो आप किसका अज्ञान दूर करना चाहते हो? कुछ है ही नहीं ना, ब्रह्म ही है और सब ब्रह्म का ही अंश है, चाहे वो चेतन हो अचेतन हो, चराचर वस्तुएं सारी उनका ही अंश है। तो ये धर्म ग्रंथ, ये धर्म का मार्ग, ज्ञान, योग, भक्ति, ये इन सब की क्या जरूरत है? जब है ही नहीं कुछ तो मौन हो जाओ, शून्य हो जाओ, शून्योन्मुख हो जाओ। सुख दुख की भी सत्ता नहीं है, सुख भी ब्रह्म रूप, दुख भी ब्रह्म रूप, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं ना, परिश्रम कर रहे हैं कि दुख वास्तविक है, दुख काल्पनिक नहीं है। ये 3 धारणाएं हैं।
पहली धारणा की अपन चर्चा करते हैं कि सृष्टि को ईश्वर ने बनाया है। तो जो हमने नासदीय सूक्त से देखा था उसमें ये चीज कही कि अंधकार और जल था और फिर एक रचनाकार आया, उस रचनाकार को इच्छा हुई और उस इच्छा के कारण उसने सृष्टि का निर्माण किया। और आचार्य पूज्यपाद विद्यानंदी जो आप्त परीक्षा ग्रंथ लिखा उसमें बहुत विस्तार से सृष्टिकर्तावाद का निराकरण उन्होंने किया। एक अपने आप में बेजोड़ अद्भुत ग्रंथ है। जो हेतु वहां पर दिया सृष्टि के निर्माण का, उस हेतु के तो थोड़ा शास्त्रीय शब्द है, ये पारिभाषिक शब्दावली है दर्शन शास्त्र की, ये याद रखना चाहिए। याद इसलिए रखना चाहिए कि उसमें बहुत गंभीर अर्थ भरा होता है। एक शब्द से ही बहुत सारी बात समझ, जब प्रमाण कहते हैं ना तो प्रमाण एक पारिभाषिक शब्द है, टर्मिनोलॉजी। तो एक टर्मिनोलॉजी है बुद्धि मन निमित्तक। ये सारी दुनिया बुद्धि मन निमित्तक, बुद्धिमान व्यक्ति के निमित्त से सृजित हुई है। क्यों सृजित हुई है? क्योंकि जगत में जो भी वस्तुएं हैं वो कार्य हैं, एक कार्यत्व हेतु वहां पर दिया है। ये समझना जरूरी है, इसलिए मैं समझा रहा हूं। कोई यहाँ ऐसा नहीं कि ये तो कोई दर्शन शास्त्र की कोई ऐसी चर्चा, ये समझना जरूरी है कि जो भी जगत में वस्तुएं दिखाई देती हैं वो कार्य है। इसके लिए वहां पूर्व पक्ष अन्य मत के द्वारा रखा गया। ये दर्शन या न्याय की एक शैली होती है, उसमें पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, जैसे समझ लो कोर्ट होता है ना, कोर्ट में दो वकील होते हैं, एक वादी एक प्रतिवादी। तो वादी वकील अपना पक्ष रखता है और जब वो अपना पक्ष रख देता है फिर प्रतिवादी वकील उस पक्ष का निराकरण करता है। तो समझ लो कि ऐसा ही ये व्यवस्था जो आई है ना कोर्ट्स में, ये न्याय शास्त्रों से आई है, वादी प्रतिवादी, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। तो पूर्व पक्ष में कोई व्यक्ति कहता है कि अच्छा आचार्य पूज्यपाद को हम समझ लें एक पात्र हैं और उनके सामने कोई संवाद करने वाला व्यक्ति है जो ये मानता है कि सृष्टि का निर्माण किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है। बात समझ में आ रही है ना? मोनोलॉग चल रहा है वैसे मेरी तरफ से, मैं कुछ आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं पूछूंगा, इसलिए आप अलर्ट रहना। कहाँ पर बात आई? पूर्व पक्ष वाला ये कहता है कि आचार्य पूज्यपाद से पूछता है कि ये जो दुनिया है ये है कि नहीं है, क्या मानते हो आप? दुनिया माने हम कहते हैं 6 द्रव्यों का समूह विश्व है कि नहीं है? वास्तविक है कि अवास्तविक है? कल्पना रूप है कि वास्तव में है, रियल है? तो आचार्य उत्तर देते हैं कि है ना, सत्ता रूप है, अस्थि रूप है। तो बोलते अस्थि रूप है, तो जो जिसकी सत्ता है, जो अस्थि रूप है, आप नोट करना है इसको, ये बहुत बेजोड़ बात चर्चा आचार्य पूज्यपाद ने की है, ये जो भी सत्ता रूप है उसका कोई ना कोई स्वरूप होता है कि नहीं होता है? कोई ना कोई स्वरूप होता है कि नहीं होता है? कि बिना स्वरूप की है? कि है ना, स्वरूप है, जीव का स्वरूप है, उपयोगो लक्षणम, पुद्गल का स्वरूप है, स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गला, गति हेतुत्वम, स्थिति हेतुत्वम, अवगाहन हेतुत्वम, परिणमन हेतुत्वम, वर्तना लक्षणम, जो भी हम कहें सबका स्वरूप है। तो जगत में जो भी वस्तुएं हैं वो सत्ता रूप हैं, और जो सत्ता रूप वस्तुएं हैं, सत्ता रूप हैं, वो वस्तु रूप हैं। वस्तु रूप है माने उनका कोई ना कोई एक स्वरूप है, कोई ना कोई उनकी विशेषता है, उसमें गुण धर्म है, गुण पर्यायवत हैं वो सभी। तो बोलते हैं कि ये एक घड़ा है, आचार्य को दिखाया ये एक घड़ा है, घट है, तो ये है कि नहीं है? कि है ना, दिखाई दे रहा है। होने से ये वस्तु रूप है कि अवस्तु रूप है? वस्तु रूप है, इसका स्वरूप है, गोल है, लाल है, इसमें पानी ठंडा होता है, इसका एक मुख है, पानी भरने के काम आता है, इसका एक स्वरूप है, एक प्रयोजन है। तो बोलते हैं कि ये घड़ा वस्तु रूप है। ये घड़ा किसके द्वारा बनाया गया है? किसके द्वारा बनाया गया है? तो कहते कुम्हार के द्वारा बनाया गया है। क्यों? क्योंकि जो भी जगत में सत्ता रूप है, जो भी अस्थि रूप है, वो वस्तु रूप भी है, और जो वस्तु रूप है जैसे घट है, ये कार्य रूप भी है।
ये घट किसी ना किसी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कुम्हार के द्वारा किया जाता है। तो ये जो विश्व है ना, ये घड़े जैसा कोई साधारण काम नहीं है, ये कोई असाधारण काम है। और असाधारण काम करने के लिए कोई ना कोई असाधारण व्यक्ति चाहिए हैं। अब जिनदेशना का शिविर लगाना है तो विराग जी जैसा असाधारण व्यक्ति चाहिए ना हैं। उनका संयोजन नियोजन साधारण कार्य तो नहीं है। हम कई बार खुद भी कहते हैं, देखो ये शरीर का क्या सिस्टम बनाया है, जोरदार। बोलते कि नहीं सुनील भाई, क्या जोरदार सिस्टम बनाया, कोई साधारण आदमी का काम नहीं है। इसको बनाने वाला कोई ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी सेंट, ओमनी विशेषण के साथ जितने शब्द हैं वो लगाते जाइए। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी व्यक्ति चाहिए बनाने के लिए। अब दूसरे चरण में पूर्व पक्ष आता है तो कहते हैं विश्व सत्ता रूप है, सत्ता रूप होने से वस्तु रूप है, और वस्तु रूप होने से कार्य रूप है, और विश्व एक असाधारण कार्य है, इसलिए इसको करने वाला कोई ना कोई असाधारण व्यक्ति होना चाहिए। अब वो किसी वैदिक मत को मानने वाले के पास जाएंगे कि वो असाधारण व्यक्ति कौन है, तो क्या उत्तर आएगा? ब्रह्मा है। सर्वतो चक्षु सहस्र बाहु, जो हमने कल सूत्र देखा था। कोई ना कोई असाधारण व्यक्ति होना चाहिए। इसके एक बड़ी सिमिलरिटी है जैन दर्शन के साथ में, सूक्त की, मैं उसके ऊपर चर्चा करूंगा। तो कोई ना कोई असाधारण, अगर यही प्रश्न लेकर के हम किसी पैगन रिलीजन के पास जाएं, जैसे यहूदी के पास जाएं, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा यहोवा ने बनाया, यहोवा उनके यहाँ ईश्वर है। यही प्रश्न हम लेकर के किसी ईसाई के पास जाएं तो वो क्या कहेगा? गॉड क्रिएटेड, जीसस इज द सन ऑफ द गॉड, गॉड ने बनाया है। यही प्रश्न यदि हम इस्लाम के पास लेकर के जाएं तो वो कहेगा अल्लाह ने बनाया, खुदा ने बनाया। माने जितने सृष्टिकर्तावाद मत वाले हैं उनके पास इस प्रश्न का उनके धर्म के हिसाब से उत्तर है। अब उत्तर पक्ष शुरू होता है। आचार्य पूज्यपाद उनसे पूछते हैं कि आपकी बात पूरी हो गई? तो बोलते हैं हाँ पूरी हो गई। तो अब मेरे कुछ प्रश्न हैं, प्रतिवाद है। मेरा प्रश्न ये है कि जिनको आप परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, यहोवा कहते हैं, और भी हैं, अनादिकाल से बहुत सारे नाम अभी तक हो गए होंगे, एनलिस्ट भी नहीं कर सकते हैं हम। तो वो व्यक्ति हैं या नहीं है, उनकी सत्ता है या नहीं है? बोले क्या बात करते हो, सत्ता है ना, है। ये प्रश्न किया आचार्य ने कि वो अस्थि रूप हैं कि नास्ति रूप हैं। क्या उत्तर आएगा? हम कहें है ही नहीं तो फिर थ्योरी फेल हो जाएगी प्राइमरी फेज पे ही। तो है ना, अस्थि रूप हैं। अच्छा, अस्थि रूप होने से वस्तु रूप हैं कि अवस्तु रूप हैं? ये बहुत जटिल न्याय शास्त्र का विषय आपके सामने ले रहा हूं। यदि आपको मनोमालिन्य हो तो क्षमा करना मुझे लेकिन जैन शास्त्रों की बात है, आचार्यों की बात है, और बड़ी युक्ति संगत बात है, इसलिए मैं करने का साहस कर रहा हूं। वैसे तो हल्की पुल्की चर्चा में ज़्यादा आनंद आता है, लेकिन निर्णय के लिए ये चर्चा जरूरी है। डिसीजन होना चाहिए। हम जब उठें तो कोई ना कोई डिसीजन लेकर के उठें। तो वो ईश्वर है, वो वस्तु रूप है कि अवस्तु रूप है? तो आचार्य कहते हैं कि आप अवस्तु रूप नहीं कह सकते हो। आपने खुद ही अपना मार्ग अवरुद्ध कर लिया। आपने कहा ना अस्थि रूप है, और जो अस्थि रूप है सो वस्तु रूप है। तो आप अवस्तु रूप नहीं कह सकते, यानी उनका स्वरूप है, वो 1000 हाथ वाला मानो, 1,00,000 हाथ वाला मानो, जैसा भी मानना है मानो, लेकिन उसका कोई ना कोई स्वरूप आप मानते हो। वस्तु रूप होने से वह कार्य रूप है कि अकार्य रूप है? कि अब आप अकार्य रूप नहीं कह सकते हो, हैं अनुभव जी? अकार्य रूप नहीं कह सकते। आपने ही कहा ना, जिसकी भी जगत में सत्ता है वो अस्थि रूप है। अस्थि रूप होने से वस्तु रूप है, वस्तु रूप होने से कार्य रूप है।
तो अब हमारा यक्ष प्रश्न ये खड़ा होता है कि यदि ईश्वर कार्य रूप है तो ईश्वर को किसने बनाया? ब्रह्मा को किसने बनाया? यदि सत्ता रूप वस्तुएं सब कार्य रूप हैं तो उनको किसने बनाया? तो एक और नई धारा है जिसमें कहते हैं कि एक शिव हैं, परम पिता परमात्मा, जो इनके भी ऊपर है, तीन एंटिटी के भी ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट है, एक इंटरनेशनल कोर्ट है जिसको परमात्मा बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं। तो अब प्रश्न वहीं से फिर शुरू होता है कि ठीक है, अब आपके परमात्मा को भी उनको भी बुला लीजिए कोर्ट में, हाजिर हो। ये परमात्मा अस्थि रूप है कि नास्ति रूप है? अस्थि रूप होने से वस्तु रूप है कि अवस्तु रूप है? वस्तु रूप होने से कार्य रूप है कि अकार्य रूप है? कार्य रूप है तो उनका कोई ना कोई कर्ता अवश्य होना चाहिए, तो उनका कर्ता कौन है? सृष्टि के संबंध में कार्यत्व हेतु कहीं भी ठहरता ही नहीं है। हम थोड़ी सी सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो ये प्रश्न उत्पन्न हो ही नहीं सकता है, बनाया ही नहीं जा सकता है। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस कल भी हमने कहे थे, आज भी पुनः उनको दोहराता हूं कि ब्रह्मा जी ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने, खुदा ने, गॉड ने, यहोवा ने, और भी जितने भी नाम हैं इत्यादि इत्यादि ने, जब समय नाम का पदार्थ नहीं बनाया था, काल नाम का वस्तु नहीं बनाया था, हैं पंकज भाई जब टाइम नहीं बनाया था तो उस समय वो ईश्वर थे या नहीं थे, परमात्मा थे या नहीं थे? क्या प्रश्न क्या है, दोहराइए एक बार। जिस समय नहीं बनाया था उस समय परमात्मा थे या नहीं थे? कैन दिस क्वेश्चन स्टैंड? क्या ये प्रश्न खड़ा रह सकता है? आप कह रहे हो कि समय नहीं था उस समय जब तक ईश्वर ने आकाश नहीं बनाया था, स्थान नहीं बनाया था, उस समय ईश्वर कहाँ थे, किस स्थान पर थे? और इसको एलोबरेट करें, किस स्थान पर थे, किस स्थान पर थे? वो स्थान रूप था कि अस्थान रूप था? उनकी भाषा में ही बात करें ना, वस्तु रूप, अवस्तु रूप, अस्थि रूप, नास्ति रूप, कार्य रूप, अकार्य रूप। वो स्थान रूप था कि अस्थान रूप था? हैं? माने ये वस्तु स्वभाव में प्रश्न नहीं लगते क्यों? कब से ये है? अनादि से है। जगत की कोई भी वस्तु बनाई नहीं जा सकती। विज्ञान इस बात को कहता है, नथिंग कैन बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड, इट चेंज इट्स फॉर्म्स ओनली। इसके रूप ही परिवर्तित होते, कुछ भी बनता नहीं है। जगत में जितनी वस्तुएं हैं सब सत्तावान हैं। बोलो ये स्थान कब बनाया होगा? नहीं बनाया होगा तो इसका क्या स्वरूप होगा? काल नहीं बनाया था तब तक क्या स्वरूप होगा? अरे एक कागज का टुकड़ा भी बनता नहीं है और मिटता नहीं है। किसी बच्चे को हम बोले क्या नाम है बेटा? नाम पहुंच नहीं रहा, मेरे सिग्नल नहीं आ रहे यहां तक। अनीश, धनीश, 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 ये बताओ कागज का टुकड़ा डिस्ट्रॉय करना है, खत्म करना है, समाप्त करना है तो कैसे होगा? हाँ, आग से जला देंगे। आग से जला देने पर जो कागज के जो परमाणु हैं उनका कलर तो चेंज हो जाएगा, वो एक्सपेंडेड थे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन उसका कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना। कि अब वो बचा है उसको भी हम ऐसे हाथ से मीट करके उड़ा देंगे हवा में, तो फिर तो समाप्त हो गया ना। अरे समाप्त नहीं हुआ है, माइक्रोस्कोप लगा के देखना दिल्ली के ऊपर 12 महीने ओवरकास्ट रहता है। किससे? यही धूल धक्कड़ से रहता है। जब वो ज़्यादा डेंस हो जाता है तो दिखाई देने लगता है। जगत में आकाश द्रव्य नहीं बना, नष्ट नहीं हो सकता है।
काल द्रव्य नहीं बना, नष्ट नहीं हो सकता है। पुद्गल द्रव्य जो हमें दिखाई देता है वो ना तो कोई बना सकता है ना नष्ट कर सकता है। फिर जो जानने देखने वाला ज्ञान तत्व है, इसकी सत्ता है कि नहीं है? तो सत्तावान वस्तुओं का एक सामान्य लक्षण है सद्द्रव्य लक्षणम, वो सत हैं, ना तो उत्पन्न होती हैं और ना नष्ट होती। समय लगभग अपना होने वाला है, 5-7 मिनट है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इसमें हम करने वाले हैं। हमको प्रश्न किसके संबंध में एक उत्पन्न होता है? अपने संबंध में। हम नष्ट हो जाएंगे, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान। अपने संबंध में ये शंका हमको रह जाती है। क्या शंका रह जाती कि हम नहीं रहेंगे, हम नष्ट हो जाएंगे। हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं कि हम बने रहें, हम टिके रहें इस बात के लिए। लेकिन एक सामान्य सिद्धांत है वस्तु स्वरूप का कि जो भी सत्तावान हैं सब अनादि निधन हैं। आपकी उम्र कितनी है प्रकाश? कितनी उम्र है? कितनी उम्र है? जितनी उम्र आकाश द्रव्य की है, जितनी आयु आकाश द्रव्य की है, जितनी आयु काल द्रव्य की है, जितनी आयु मैटर की है, पुद्गल द्रव्य की है, जो भी सत्तावान वस्तुएं हैं जिनकी उनकी जितनी स्थिति है उतनी स्थिति हमारी है। 1 सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड है, उसका असंख्यातवा भाग आवली, और आवली का भी असंख्यातवा भाग एक समय का भी डिफरेंस नहीं है। और सिद्धांत में ये बात आती है कि सारे जीव युवा हैं, कोई प्रौढ़ नहीं है, क्योंकि जितना भूतकाल बीत गया है भविष्य काल उससे अनंत गुणा है। वी एवर लिव इन द यंग एज। हमारा ज्ञान दर्शन का व्यापार करने वाला जो सत्तावान तत्व है, ये जिन देशना शिविर, यूथ शिविर है ना, इट इज फॉर यूथ बाय द यूथ। इसको हम कहें यूथ माने कौन? सारे जीव यूथ हैं। सभी जीव यूथ हैं, ये जैन सिद्धांत। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा संकट है, एक बहुत बड़ा संकट है विशाल भाई, इसमें बड़ा संकट है सत्तावान मानने में। क्या संकट है? एक थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझते हैं। एक व्यक्ति था, समझ लो अमेरिका में एक आदमी था, उसको ना ही वॉज अ टाइप ऑफ फिलॉन्थ्रोपिस्ट, बहुत मानव कल्याणवादी व्यक्ति। उसने कहा कि मैंने जितना कमाया अपनी दुनिया में, अपने इस आयु में, वो मैं कुछ भी अपने पास नहीं रखूँगा, सब बांट के जाऊँगा। और लेकिन नाम के लिए नहीं, मैं ऐसा नहीं किसी के नाम मकान कर दूंगा, किसी के नाम कुछ नहीं, एकदम किसका गुप्त दान करके जाऊंगा। कौन सा दान? गुप्त दान करके जाऊंगा सब। उसने बड़ी अच्छी से उसकी प्लानिंग कर ली और ही वॉज रेडी एनी टाइम। ऐसा ऑटोमेशन उसने सेट कर दिया कि अगर मृत्यु आज भी हो ना, तो आज एक दिन में मैं सारा का सारा व्यवस्था बना जाऊंगा। उसको क्या हुआ, एक दिन एकदम से स्वास्थ्य बहुत उसका खराब हुआ, समझ लो चक्कर आया और वो गिर गया। उसको उठा करके हॉस्पिटल में लेकर के गए। हॉस्पिटल में उसका सारा रिपोर्ट निकलवाया, सारा उसका चेकअप करवाया, तो बोले कि इसको ना मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया, ही वुड नॉट सर्वाइव इवन फॉर 1 डे। एक दिन भी नहीं जिएगा, एक दिन की आयु। वो सवास में था, तो उसने अपनी सारी संपत्ति मोनिटाइज कर दी, कैश कर ली सारी, लिक्विडेट कर ली, उसका कैश कर लिया और कैश के बंडल बनवा करके, और उसने जितने गरीबों को अपने लिस्ट में एनलिस्ट कर रखा था, बोले सबके घर में छोड़ दो, एकदम बिना बताए, एकदम साइलेंटली, गुप्त रूप से छोड़ दो। और उसने पूरा खाली एक दिन डॉक्टर की और हॉस्पिटल की जितनी फीस होती है उतना बचा के रखा, सब बांट दिया, सब 100%। कुछ नहीं रखा अपने पास, सब बांट बूट दिया, खाली एकदम दोनों पॉकेट। अब थोड़ा ऐसा हुआ कि वो बढ़िया होश आवास में तो था, वो डॉक्टर आए, उसको बोले कि सर आई एम वेरी वेरी सॉरी, हमने आपकी जो रिपोर्ट्स करवाई थी वो आपकी नहीं थी, थोड़ा हमारा सॉफ्टवेयर ना हमारा जो सॉफ्टवेयर था थोड़ा करप्ट हो गया था, नेम मिसमैच हो गया।
आपका जो डेटा है वो आपका नहीं हो, आपके बगल वाले कमरे में जो भर्ती है ना वो कल उसकी डेथ होने वाली। आप तो अभी तो और 50 साल और जियो हैं। बोलो क्या गुजरेगी हैं? हैं? हॉस्पिटल की फीस भरने के बाद वो एग्जिट करेगा हैं? उसके बाद उसको क्या स्थिति होगी बोलो। अब जीवन कैसे चलेगा 50 साल? वो तो युवा अवस्था थी, बुद्धि तेज थी, उस समय कर लिया, अब तो मेरे से नहीं हो। बोलो बाकी का जीवन कैसा बीतेगा? तो उसके सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया सर्वाइवल का। ये अनादि निधन वस्तु व्यवस्था जान लेने से हमारे माथे पर भी यही संकट खड़ा हो जाएगा। सेम संकट है। ये वस्तु का स्वरूप है काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेंद्रिय तनधार। ये परम सत्य है, हम आज के नहीं हैं, हम अनादि काल से हैं और अनंत काल तक इस विश्व में सत्तावान वस्तु के रूप में रहने वाले हैं। नाउ इट इज अप टू यू, यू हैव टू डिसाइड हाउ यू वांट टू सर्व, इन व्हाट वे यू वांट टू एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। आप कैसे रहना चाहते हैं इस विश्व में, बताओ कैसे रहना है? मनुष्य देह जाने के बाद क्या होगा? ये जीव अनादि निधन विश्व में एक अवस्था में रहता है, हम इसको कहते परमानेंटली रहता है एक केंद्रीय अवस्था में। ये तो सब मेला है, देव मनुष्य नरक ये सब मेला हैं। जीव काल अनंत निगोद मझार, और यदि इसने मुक्ति का मार्ग नहीं पकड़ा, वस्तु का स्वरूप नहीं समझा, तो अनंत काल तक उसी अवस्था में इसको रहना पड़ेगा। इसलिए गंभीरता से ये विषय विचार करने योग्य है कि हमको शेष समय कैसे व्यतीत करना है। पीछे की हिस्ट्री तो पूरी आ गई, पुराण है। 6 डाला में पंडित दौलत राम जी ने एक पहली ढाल में एक पुराण लिखा है। पहली ढाल को पुराण बोलते हैं, प्रथमा नियोग बोलते हैं। उसका क्या नाम है पुराण का पता है? पहली ढाल के पुराण का नाम क्या है? आत्म पुराण। आत्म पुराण। हम कहाँ से आए हैं यदि आपको ये जानना है तो आप पहली ढाल पढ़ लीजिए। यदि नहीं संभले हैं कहाँ जाना है तो भी आप पहली ढाल फिर से शुरू से पढ़ लीजिए। यदि ये भव भ्रमण मिटाना है, इसको मिटाने का भी उपाय है। वो उपाय है वस्तु के यथार्थ स्वरूप का निर्णय करना। और वस्तु का जो स्वरूप है वो जिन शास्त्रों में बताया गया है। तो पहली जो धारणा थी कौन सी वाली? सृष्टिकर्ता के संबंध में। ये धारणा ठहरती नहीं, आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो इसका समाधान तुरंत हो जाता है। तो हम आज इस विषय पर गंभीरता से विचार करें। क्या ये विश्व किसी के द्वारा बनाया जा सकता है? क्या किसी के द्वारा संचालित किया जा सकता है? क्या इस विश्व को कोई नष्ट कर सकता है? तो सिद्धांत ये कहता है कि जो भी वस्तुएं हैं वो सत्ता रूप हैं, सद्द्रव्य लक्षणम। और सत वस्तुएं भी कैसी हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश सहित हैं। ब्रह्मा माने उत्पाद, विष्णु माने द्रव्य, और शंकर शिव माने व्यय। ये उत्पाद व्यय द्रव्य, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की जो धारणा है, ये इसकी जो जन्म भूमि है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश की धारणा की, ये धारणा यहीं से उत्पन्न हुई। विश्व अनादि है। तो एक बिंदु पर हमारी चर्चा हुई सृष्टिकर्तावाद के संबंध में, और आचार्यों ने जो इसका समाधान दिया है उसके ऊपर। अब अगली चर्चा अगले सत्र में हम करेंगे जो वैज्ञानिक धारणाएं हैं, जिन धारणाओं के अनुसार विश्व स्वतः निर्मित होता है, जिसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं। हाउ थ्योरीज आर क्रिएटेड, थ्योरीज कैसे बनती हैं, थ्योरी बनाने की क्या विधियां हैं, इसके ऊपर चर्चा हम दोपहर के सत्र में करेंगे। अभी यहीं विराम लेते हैं। अभी हम सब ने डॉक्टर सोनू जी के द्वारा
बहुत ही सुंदर, गंभीर, सार्थक चर्चा का लाभ लिया है। हमारे एक विद्वान हैं, आगरा के थे, पंडित वीरेंद्र साहब आगरा, आपने नाम सुना होगा, पंडित वीरेंद्र कुमार जी का। एक बहुत बढ़िया बात कहा करते थे, बोले जनवाणी बहुत गंभीर है, सर से ऊपर निकल जाती है ना। बोले बहुत भैया कितनी कठिन बात सर से निकल जाती है, ऊपर से निकल जाती है। तो उन्होंने कहा सर ऊंचा करो, बात नीची मत करो। आप बात को नीची करने का ट्राई मत करो, बात तो सर्वज्ञ भगवान की है, इसलिए उसको नीचे मत करो, उसको डाउन मत करो, आप अपना लेवल ऊंचा करो, तो काम हो जाएगा। आप समझो कि आपके लेवल पर आकर कोई बात समझाई जाएगी, ये तो उसके साथ भी एक नाइंसाफी होगी। दूसरी बात देखिएगा आप कि ये लोग जो पिक्चर जाते हैं, साकेत जी, जब जाते हैं बाल गोपाल, 2-4 बच्चे होंगे, फैमिली के मेंबर होंगे, पति पत्नी होंगे, उत्साह से जाएंगे, भैया पिक्चर 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 पिक्चर, कल की जाना कल की जाना कल की जाना। ख्याल में आया? जो भी है, मुझे नाम पर अभी ख्याल में आया। तो जब जाएंगे तो बड़ा उत्साह से जाते हैं, सबके चेहरे पर उमंग हो, ताजगी होती है, और जब लौटते तब कैसा होता है, दबे मुरझाए गिरे पड़े दीनहीन लगते बेचारे वो। तो ख्याल में आया? तो ये स्वरूप है, आप भोग भोग करके सुखी नहीं हो सकते। लेकिन अब जिन मंदिर आएंगे आप, उस दुखी